आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपने देखा प्रयागराज में शानदार प्रोग्राम जो है वो राहुल गांधी का हुआ। छात्रों की गूंज के नाम से तमाम तरह की बाधाएं डालने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी के इस छात्रों के गूंज कार्यक्रम में लाखों युवा जुड़े और बिना डरे बिना झिझके उन्होंने मंच से और उसके बाद भी मंच के अलावा भी जिस तरह से अपनी बातें कही हैं, जिस तरह से चैलेंज दिया है नरेंद्र मोदी को, योगी आदित्यनाथ को, वो उनकी नींदें उड़ाने के लिए काफी है। अब मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने एक आर्टिकल लिखा है द हिंदू में। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल में उन्होंने ढेर सारी बातें जो है वो की हैं और खास तौर पर उन्होंने 20 जुलाई को जो हुआ है उस 20 जुलाई का इसमें वर्णन उन्होंने किया है। अमित शाह से उन्होंने गंभीर सवाल जो हैं वो उन्होंने पूछे हैं। मैं आपको इसकी समरी जो है, एक सार जो उन्होंने लंबा चौड़ा जो आर्टिकल लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी और हिंदी में आपको मैं बताऊंगी कि राहुल गांधी ने आकर लिखा क्या है। क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि आज फिर से सोमवार है, पार्लियामेंट की कार्रवाई फिर से आज शुरू होनी है और ये 13 तारीख तक मॉनसून का सेशन चलना है। व्हिप जारी किया गया है कांग्रेस की तरफ से और ये कहा गया है कि तमाम सांसद जो हैं वो दिल्ली में ही रहें, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर वो रहें। ये व्हिप जो है जारी किया गया है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आज अमित शाह पार्लियामेंट में अपने दर्शन देंगे। सोचिए आप, गृह मंत्री आएंगे पार्लियामेंट में, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। तो आज अमित शाह जो हैं वो पार्लियामेंट में आ सकते हैं क्योंकि आज एफसीआरए जो बिल है उसको पेश किया जा सकता है और इसीलिए 3 दिन का व्हिप जो है वो कांग्रेस की तरफ से अपने सांसदों को जारी किया गया है। इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी, तफसील से बताऊंगी कि क्या आज होने जा रहा है और किस तरह की मुश्किलें अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए पैदा होंगी अगर वो पार्लियामेंट में आज आ जाते हैं तो। लेकिन उससे पहले इस आर्टिकल की बात करते हैं जो आज राहुल गांधी ने लिखा है। देखिए, राहुल गांधी कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी सभाएं कर रहे हैं, राहुल गांधी छात्रों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, उनके साथ खड़े हो रहे हैं, राहुल गांधी उनको मंच दे रहे हैं, राहुल गांधी उन्हें अपने घर बुलाकर बात कर रहे हैं, राहुल गांधी लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल से इन तमाम बातों को कर रहे हैं, इंस्टाग्राम से लेकर ट्विटर से लेकर सब कुछ। और अब राहुल गांधी ने आर्टिकल लिख दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा ये युवाओं तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा युवा ये समझें कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है और दूसरे देश के जो लोग हैं वो भी समझें। राहुल गांधी ने इसमें लिखा है कि युवाओं के पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग को लेकर 20 जुलाई 2026 के प्रदर्शन और उस पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री पर बेहद उन्होंने इस आर्टिकल में गंभीर सवाल उठाए हैं। 20 जुलाई को देश भर के अलग अलग जाति, वर्ग, क्षेत्र और धर्म से आए युवा एकजुट हुए। उनकी मांग थी कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो और पेपर लीक के लिए जवाबदेही तय की जाए। राहुल गांधी आगे लिखते हैं कि युवा अपने संवैधानिक अधिकारों को जानते थे और इस भरोसे के साथ सड़क पर उतरे थे कि वो अपनी आवाज उठा सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं, लेकिन सरकार ने उनकी आवाज को बलपूर्वक दबाने की कोशिश की। उन्होंने आगे लिखा है कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने लिखा है, उन्होंने 19 वर्षीय साहिल लोचप का उसमें जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि उसके शरीर के ऊपरी हिस्से में सैकड़ों पैलेट लगे थे और एक पैलेट आंख में लगने से उसकी आंख की रोशनी जा सकती है। पुलिस ने युवाओं और नाबालिगों तक को कथित तौर पर बुरी तरीके से पीटा, कई लोगों की हड्डियां टूटी और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। लेख में आगे लिखा गया है कि बिहार के सिवान में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर फायरिंग की गई, जिसमें AK-47 समेत फायर आर्म्स का इस्तेमाल हुआ और छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठाया गया इस एडिटोरियल में कि इस गैर कानूनी और असंवैधानिक हिंसा का आदेश आखिर किसने दिया। तो घूम फिर कर बात अमित शाह पर सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी। वो आगे कह रहे हैं कि सारी ताकत जो है वो एक जगह है, यानी कि ताकत को सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया है। इसमें तर्क दिया गया इस एडिटोरियल में कि मोदी सरकार ने सत्ता को बेहद केंद्रीकृत जो है वो कर दिया, यानी कि उसको सेंट्रलाइज कर दिया है ताकत को, और सब कुछ जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इर्द गिर्द घूमता है।
चाहे कोई उपलब्धि हो या सरकारी फैसला, उसका श्रेय बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ही दिया जाता है। इसलिए जब संसद से लगभग 500 मीटर की दूरी पर युवाओं पर हिंसक कार्रवाई हुई तो इसकी जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब हर चीज का श्रेय आप लेते हैं, जब सारी चीजें सेंट्रलाइज्ड हो गई हैं और हर चीज नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इर्द गिर्द घूमती है, खासतौर पर नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द, तो जब 500 मीटर की दूरी पर जब छात्रों के साथ ये किया गया तो फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी भी तो आपकी है, तो जिम्मेदारी लीजिए। आगे वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएएफ वहां पर मौजूद थी और दोनों गृह मंत्री के अधीन आती हैं। और इसमें ये कहा गया है इस एडिटोरियल में कि गृह मंत्री को कार्रवाई की जानकारी थी। 2 कंडीशंस हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं जानकारी थी और उन्होंने इसको मंजूरी दी तो वो दोषी हैं और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी उन्होंने बात कही है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी तो फिर वो अपने मंत्रालय को नियंत्रित करने में अक्षम हैं। तो दोनों परिस्थितियों में वो ये कह रहे हैं कि जिम्मेदार अमित शाह है, यानी कि दोनों ये चीजें अमित शाह की जिम्मेदारी, यानी कि केपेबल नहीं है वो, और दूसरा अगर उनके कहने पे हो तो वो जिम्मेदार है तो वो इस्तीफा दें। एडिटोरियल को रखिए आप स्क्रीन पर। सरकार की चुप्पी को भी सवालों के घेरे में जो है वो रखा गया है। एडिटोरियल का में ये कहा गया है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कोई स्वतंत्र जांच अभी तक नहीं की गई है, कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया गया है, संसद में इस मुद्दे पर जवाब देने से परहेज किया जा रहा है, यानी कि भागते हुए वो नजर आ रहे हैं, जबकि विपक्ष लगातार चर्चा की मांग करता रहा और प्रस्तावों को बार बार खारिज उनके किया गया है। उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि निष्क्रियता भी एक तरह से जिम्मेदारी स्वीकार करने जैसी है, यानी कि अगर आप नहीं आ रहे हैं और आप निष्क्रियता दिखा रहे हैं तो इसका मतलब कि जो कुछ हुआ उसके लिए एक तरह से आप जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल राहुल गांधी ने यहाँ पर किया है। उन्होंने आगे लिखा है कि मोदी सरकार प्रोपेगेंडा और गोदी मीडिया का आरोप उन्होंने लगाया है और कहा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी छवि बचाने के लिए प्रोपेगेंडा मशीनरी और गोदी मीडिया को सक्रिय किया। युवा प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी और हिरासत को कथित तौर पर उन्हें डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल किया गया। बीजेपी के ऑनलाइन ट्रोल्स पर भी गंभीर उन्होंने आरोप लगाए हैं। उन्होंने महिला प्रदर्शनकारियों और उनके माता पिता को धमकाया गया, ये बात उन्होंने कही है, जिसके बाद कुछ युवाओं को सार्वजनिक रूप से माफी तक मांगनी पड़ी। आपको पता है रुचिका नाम की जो बच्ची थी 15 साल की, उसे किस तरह से माफी मांगनी पड़ी थी और अपना घर तक छोड़कर जाना पड़ा था। और प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे कि मैंने माफ कर दिया। प्रधानमंत्री उस वीडियो पर भी सवाल उठाए हैं इसमें, जिसमें उन्होंने युवाओं को फॉरगिव करने की बात कही थी। तो वही बात जो मैं पॉइंट यहाँ पर रख रही थी। आगे उन्होंने ये कहा है कि ये बेहद विरोधाभासी और बेतुका है, क्योंकि असल सवाल ये है कि युवा अपने अधिकारों और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री उन्हें माफ करने वाले आखिर कौन होते हैं। ये आगे इसमें ये भी कहा गया है कि बड़ा संदेश है कि स्टैंडिंग विद आइडियाज ऑफ यूथ, यहाँ पर राहुल गांधी ने ये अपना एक संदेश इसमें दिया है और उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वो युवाओं के साथ खड़े होते हैं। इसमें कहा गया है कि देश के युवा जाग चुके हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री की वो राजनीतिक छवि जो वर्षों में उन्होंने बनाई वो अब नष्ट हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है और उसे दोबारा बनाना अब आसान नहीं होगा, नामुमकिन होगा। आगे वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को और ना ही गृह मंत्री अमित शाह को उनके एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी से हम बचने नहीं देंगे, यानी कि हर कीमत पर उनको अकाउंटेबल ठहराया ही जाएगा। वो बच नहीं सकते हैं। अब ये वो दौर नहीं रहा कि कुछ भी करके आप बचकर निकल लें। 20 जुलाई को साहिल और हजारों युवाओं के लिए जवाबदेही की मांग वो कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जवाबदेही आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। और उन्होंने ये कहा है कि या तो सरकार ने युवाओं पर जो हिंसा की उसकी इजाजत दी वो इसके दोषी हैं, या उसे खबर ही नहीं थी तो वो पूरी तरीके से अक्षम है। दोनों ही हालत में जवाबदेही और इस्तीफा जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि राहुल गांधी ने बकिया उधेड़ कर रख दी हैं। इस आर्टिकल में उन्होंने सब कुछ बताया है। यहाँ मैंने आपको सिर्फ सार बताया है, यहाँ मैंने पूरा आर्टिकल लफ्ज ब लफ्ज आपको पढ़कर नहीं सुनाया, बल्कि एक तरह से सार मैंने आपको बताया कि क्या कुछ इस आर्टिकल में राहुल गांधी ने लिखा है। तो राहुल गांधी
छोड़ने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी प्रधानमंत्री और अमित शाह को। वो लगातार इस्तीफों की बात कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी तय कर रहे हैं, जवाबदेही की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको जवाबदेह होना ही होगा, जिम्मेदारी लेनी ही होगी हर हालत में। और आप देखिए इसी जिम्मेदारी के तहत जो युवा जो यूथ विंग है, माफ कीजिएगा, जो यूथ विंग है कांग्रेस की, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको सोशल मीडिया पर या गोदी मीडिया पर आपको ये नजर नहीं आएगा, क्योंकि गोदी मीडिया तो इस शुक्र की बात है कि वो झारखंड में बिजी है, क्योंकि वहां पर उनको पता है कि बीजेपी की सरकार नहीं है, इसलिए वहां पर वो पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं मशाल लेकर, ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और ये लगातार अलग अलग पूरे देश के अलग अलग शहरों में, स्टेट्स में, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। युवाओं के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। मशाल जुलूस से निकाला गया है जिसमें सीधे तौर पर ये सवाल यहाँ पर उठाया गया है, इस्तीफा मांगा गया है अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का, कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें, अमित शाह इस्तीफा दें। इसी तरह के नारों से ये पूरा का पूरा जो मार्च है, जो ये विरोध प्रदर्शन निकाला गया है, वो गूंजता हुआ नजर आया। तो एक तरह से अब आप देखेंगे कि आपको एक सबसे बड़ी पार्टी जो है इस देश की, विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी जो है कांग्रेस, वो पूरी तरीके से युवाओं के साथ एकदम कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। कोई और पार्टी को आप नहीं देखेंगे। विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन इसमें सबसे मजबूती से कोई एक चेहरा है, सबसे मजबूती से कोई एक पार्टी है जो इस बात को उठा रही है, तो वो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी ही है। आप देखिए कि आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में गए थे नरेंद्र मोदी, और वहां पर वो जिस तरह से वहां पर श्लोक सुनने के लिए मिले, छात्रों को ये कहा गया कि आप कितना बैंड हो सकते हैं, यानी कि उन्हें पहले ये बताया गया। आप सोचिए, ये लोकतंत्र है, यहाँ पर ये कोई राजा महाराजा नहीं है, हम कोई प्रजा नहीं है कि उनके आगे हमें 90 एंगल झुकना है, कि 30 के 60 एंगल झुकना है, कि राजा जी जो हैं वो पधारे हैं आईआईटी में। आप सोचिए कि उनको जो दीक्षांत समारोह में वहां गए थे, वहां छात्रों से ये कहा गया था कि आपको कितने एंगल जो है वो नरेंद्र मोदी के सामने झुकना है, कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, कितनी तैयारी है, कौन सवाल पूछेगा, कौन बात करेगा, नहीं करेगा। इस तरह की तमाम पाबंदियां वहां पर लगाई गई थी। प्रधानमंत्री आ रहे थे जो रील बना बनाकर 12 बजे रात को वो युवाओं के साथ खड़े हैं। मेरा मन करता है कि मैं युवाओं से बस, आपसे बस बात ही करता रहूं, और जब असल में उन्हें मौका मिलता है कि वो उनसे बात कर सकें, तो वो एक तरफा अपनी बात कह के, अपनी वाणी सुनाकर और अपने ज्ञान पेल कर वो वहां से निकल लेते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ये साफ तौर पर जो एक फर्क है वो साफ तौर पर दिख रहा है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो पीछे हो जाते हैं, और जो छात्र हैं उनको आगे कर देते हैं, उनको स्टेज देते हैं, उनको मौका देते हैं। आपने बिरले ही ऐसे नेताओं को देखा होगा। नेताओं की तो आदत होती है, किसी और को ना बोलने देते हैं, ना किसी और को मंच देते हैं, ना किसी और को बात करने देते हैं। लेकिन राहुल गांधी एक मिसाल पेश कर रहे हैं। मंच जो उन्होंने सजाया है, सजाया उन्होंने छात्रों के लिए ही। आपने देखा होगा प्रयागराज के प्रोग्राम में वो खुद बहुत कम बोले, लेकिन वो सबसे ज्यादा उन्होंने मंच दिया छात्रों को कि वो आगे आए, आगे आकर अपनी बातों को रखें। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जो कांग्रेस है उसने अमित शाह को लेकर एक ट्वीट किया है, एक वीडियो ट्वीट किया है। देखिए वो फिर से वही सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, बिना थके, बिना डरे, लगातार अमित शाह को लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए आप जरा। कहां से तो आपने देख लिया, यहाँ पर सीधे तौर पर ये वीडियो जारी करके ये बताया गया है कि एक तरफ आपको वो छात्र नजर आ रहे हैं जिन पर जुल्म की इंतहा पार की गई, दूसरी तरफ अमित शाह है, और लगातार जो है वो उनसे ये सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं कि अमित शाह आखिर कहाँ हैं, वो पार्लियामेंट में आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं। और अब आप ये देखिए, आपको हास्यास्पद ही लगेगा कि ये सरकार
ये क्या सोचती है? ये क्या ये सोचते हैं कि पूरे देश के लोग बेवकूफ हैं? क्योंकि उनको यही लगता है 12 साल से हिंदू मुसलमान में बांट कर जो उन्होंने सियासत की और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, एजेंसीज को अपने कब्जे में किया, इलेक्शन कमीशन जिस तरह से विपक्ष राहुल गांधी कहते रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बीजेपी की बी टीम है, जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता हैं वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, उन्हें ऑफिस अपना शिफ्ट कर लेना चाहिए बीजेपी के दफ्तर में। तो ये सब कुछ करके वो इलेक्शन दर इलेक्शन जो है वो जीत रहे हैं। ये जनता की जीत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये साफ साफ है। अब ऐसे में लगातार गोदी मीडिया के सहारे, लगातार किरण रिजिजू और आप देखिए संबित पात्रा जैसे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई अमित शाह तो रोज आते हैं संसद में, सुबह आते हैं, रात तक रहते हैं, वहीं रहते हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। इनको ये समझाया जाए कि आपने देश को मूर्ख समझा हुआ है क्या? क्योंकि पार्लियामेंट की कार्रवाई में शामिल होना और पार्लियामेंट के परिसर में आना ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। मंत्रियों के दफ्तर है वहां पर, वो वहां पर बैठते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो संसद की कार्रवाई में का वो हिस्सा है। आप जो पूरा देखते हैं जहां कार्रवाई चल रही होती है उसके दरवाजे से बाहर आप गए तो आप संसद की कार्रवाई में है नहीं, यानी कि कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी रिकॉर्ड में नहीं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं आप। यही तो सवाल कर रहा है विपक्ष, यही तो सवाल राहुल गांधी कर रहे हैं कि 56 इंच वाले जो हैं आखिर इतने डरे हुए क्यों हैं? अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि 56 इंच नहीं 26 इंच का सीना है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी ने जो 12 साल में अपनी एक छवि बनाई, मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, तमाम इन्फ्लुएंसर्स के जरिए, तमाम ये देखिए आपकी कैसे वो तमाम तबाह बर्बाद हो गई है, धराशाही हो गई है कंप्लीटली, कोई इज्जत नहीं रह गई। मुझे लगता है कि दुनिया के शायद ही किसी प्रधानमंत्री को, हेड ऑफ स्टेट को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके इस तरह से सवाल पूछे गए हों। मुझे नहीं लगता जितनी बेइज्जती नरेंद्र मोदी की हुई है, मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में तो किसी प्रधानमंत्री की नहीं हुई होगी। जिस तरह से उनको लगातार जो उन्होंने इमेज बनाई, एक आडंबर पूरा जो उन्होंने खड़ा किया वो भरभरा कर पूरी तरीके से गिर गया है। और यही आप देखिए कि सबसे बड़ी मुसीबत है नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस के लिए। इसीलिए आरएसएस नौटंकी कर रहा है कि वो एक संवाद स्थापित कर रहा है, कह रहा है कि हम संवाद कर रहे हैं जेनजी के, जो भी कह रहा है हमें मंजूर है, हम आंख मूंद कर भरोसा करेंगे। वही आरएसएस फिर उन्हीं जेनजी को देशद्रोही बता रहा है। और आप ये देखिए कि कैसे बड़े से एक सेंटर में बैठकर संवाद किया जाता है। तो ये आप एक तरफ की तस्वीर देख रहे हैं। दूसरा आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी रील्स बना रहे हैं लेकिन पार्लियामेंट से दोनों ही गायब हैं। तो सवाल तो ये उठ ही रहे हैं कि आखिर देश कहां जा रहा है। और इसीलिए राहुल गांधी बिना थके बिना डरे इन सवालों को पूछ रहे हैं। और अब तो उन्होंने E20 का सवाल भी पूछना शुरू कर दिया है और वो वीडियो उन्होंने बना दिया, यानी कि उन्होंने सेट कर दिया है कि पहले अमित शाह इस पर जवाब देंगे, उसके बाद बात अब E20 की होगी। और अब मैं आती हूं आज की पार्लियामेंट की कार्यवाही पर। देखिए 3 दिन बचे हुए हैं सिर्फ। 13 अगस्त को आखिरी दिन है और आखिरी दिन है इस सेशन का। जो डिलिमिटेशन बिल, महिला आरक्षण बिल जो लाया जा रहा था वो अब ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस सेशन में तो नहीं आ रहा है। तमाम तिगड़म, तमाम तरह के जोड़ तोड़ करने के बाद, खरीद फरोख्त करने के बाद भी वो नंबर नहीं है अभी बीजेपी के पास जो 2/3 बहुमत उन्हें चाहिए कोई भी संवैधानिक संशोधन का जो बिल है उसको पास कराने के लिए, तो वो उनके पास नहीं है। अब आप ये देखिए कि किरण रिजिजू राहुल गांधी को कटघरे में जो है वो खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने किरण रिजिजू को भी धो दिया। पार्लियामेंट के अंदर नहीं, पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने धो दिया, जिस तरह से महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। और दूसरा, अब FCRA बिल जो है वो आज लाया जा सकता है, ऐसी सुगबुगाहट है। और इसीलिए व्हिप जारी किया गया है कांग्रेस की तरफ से। ये कहा गया है कि राज्यसभा लोकसभा में जो है वो तमाम सांसद रहें 3 दिन तक, वो कहीं नहीं जाएं। तो आज का जो पार्लियामेंट का सेशन है, जब से कुछ ही देर में बस शुरू हो जाएगा, जब आप ये कार्यक्रम देखेंगे तब तक कार्यवाही शुरू हो चुकी होगी और तब आप ये देखेंगे कि हंगामेदार जो है वो सेशन होने जा रहा है। वो जो 3 दिन है ये होने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 दिन। और आप ये देख भी रहे हैं कि लगातार जो कार्रवाई है वो स्थगित जो है वो की जा रही है। और ये विपक्ष की वजह से नहीं, ये सत्ता पक्ष की वजह से की जा रही है, क्योंकि वो शोर शराबा करते हैं, कार्रवाई स्थगित हो जाती है, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है सत्ता से और सत्ता आंखें मूंद करके कहीं पड़ी हुई है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। आज का कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार।